हाँ डरन, आ जाओ अंदर। कैसे हैं मिस्टर जॉन? मैं आपको ये न्यूज़ बताने आई थी, पर आप तो ऑलरेडी उसे देख रहे हैं। कल की रात काफी अच्छी थी ना डरन, मजा आया है ना? हाँ वाकई बहुत शानदार थी। पर इसके पीछे जो असली खिलाड़ी है, हमें उसको थैंक्स कहना चाहिए। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा हमेशा का काम डरन है। ऐसा मत कहो, वो सनम ही है। उसने ही सब कुछ किया है। वो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुकी है। देखो वो आ रही है। तालिया। गुड मॉर्निंग मिस डरन। क्या हुआ, कुछ कहना था? हाँ सनम, थैंक यू तुम्हारी हेल्प के लिए। तुम्हारी वजह से कल का इवेंट काफी अच्छा रहा। तुम्हारी इंटेलिजेंस की वजह से ही ये मुमकिन हुआ है। अच्छा काम किया है तुमने, तुम तो लाजवाब हो। ओह थैंक यू सो मच। मुझे शर्म आ रही है अब। तुम्हें तो कभी शर्म नहीं आती। हाँ? मैं ये कह रही हूँ कि तुम्हें तो कभी शर्म नहीं आती, क्योंकि तुम काफी कॉन्फिडेंट हो और तुम्हें खुद पर नाज है। शर्म तो मुझे आनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से एक और बार तालियां बजनी नहीं चाहिए। नहीं, अब और तालियां नहीं, ये काफी है मेरे लिए और हमें बहुत काम भी है। बातें बाद में कर लेंगे। कंपास की वजह से हमने पहले ही काफी छोटे छोटे कस्टमर्स का काम इग्नोर किया है। उनका प्रोजेक्ट अब जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, मैं भी यही कहने वाला था मिस डरन। ये है हमारी न्यू स्क्रिप्ट राइटर। आज से तुम ये काम संभालोगी, ठीक है ना? इनका मतलब है नहीं, इंटर्न। अब इंटर्न नहीं, स्क्रिप्ट राइटर हो तुम। इंटर्न से सीधा स्क्रिप्ट हाँ राइटर? सनम, हाँ कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारी मेहनत और लगन को देखकर अब तुम इंटर्न नहीं स्क्रिप्ट राइटर हो। सच में? थैंक यू सो मच जॉन। मेरा मतलब है थैंक यू सो मच मिस्टर जॉन। जॉन की नई क्रिएटिव कोऑर्डिनेटर सनम, उससे संभल कर रहना डरन। फाइनली अब मैं स्क्रिप्ट राइटर हूँ। हे डरन, तुम कांग्रेचुलेट नहीं करोगी? हाँ, मुझे कांग्रेचुलेट करने दो। सनम कांग्रेचुलेशंस, आज से तुम बहुत ऊंचाइयों तक जाओ और आगे बढ़ो। मुझे अब जाना होगा क्योंकि बहुत ज्यादा काम बाकी है। सनम तुम तो हमारी कितनी अच्छी स्क्रिप्ट राइटर हो। चाय पीने के बाद आ जाना, हमें बहुत सारा काम करना है। हाँ मिस डरन, मैं वहाँ जल्दी ही आ जाऊंगी। मैं आपको ज्यादा वेट नहीं कराऊंगी, डोंट वरी। डरन, तुम सबको जाकर सनम की नई पोजीशन के बारे में बता दो। जरूर, ठीक है। मैं जाके सबको ये अनाउंसमेंट दे देती हूँ। मैं अभी जाकर सबको बता देती हूँ। मैं इसीलिए तो हूँ यहाँ पर। मुझे यकीन नहीं हो रहा। यहाँ इधर आओ, मुझे कल ही कुछ पिक्चर्स दिखानी थी। ये देखो। जब तुम मुझे ऐसे देखती हो तो मुझे काफी अच्छा लगता है। क्या? तुम कह रही आओ और मुझे किस करो, राइट? क्या सच में ऐसा लगता है? हाँ, तो तुम अभी भी वैसे ही देख रही हो। तो फिर आप घर क्यों नहीं लेते? मतलब क्या मैं आपकी डार्लिंग नहीं हूँ? क्या आप मेरे सिर्फ बॉस है, जान या मिस्टर जान? नहीं करेंगे? सब लोग देख रहे हैं। ये तुम्हें टॉर्चर करना पसंद है ना? तुम्हें अच्छा लगता है जब मैं सफर करता हूँ, राइट? खुशी मिलती है ना तुम्हें? बताओ, शक्ल देखो एक बार तुम्हारी। हाँ, अब तक तो सफर मैंने किया है, अब आपकी बारी है। चलिए अब मैं आती हूँ। शॉपिंग डेज है दिसंबर 12, 13, 12 वेडनेसडे, 13 थर्सडे एट वॉल्क्सवैगन अरेना और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें दिखाई नहीं देता? मुझे तो लगा था कि तुम बहुत स्मार्ट हो डैरन। ओह गॉड नो, ये नहीं हो सकता। ये ऐसा मेरे साथ नहीं हो सकता है। क्या वो लवर्स बन गए हैं? कैसे वो अब लवर्स है? ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगी? लवर्स? मुझे पता था,
मिस डेरिन, हाँ आपकी कॉफी ये लीजिए, थैंक्स। आराम से पीजिएगा। मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकती, दिस इज टू मच। हाँ हाँ, हमें चेक करना चाहिए। कौन है वो लड़की और तुम कौन हो? हम सोलमेट्स हैं एमरी। बेहतर होगा तुम ये बात एक्सेप्ट कर लो। मिस टेम्ब्रे, कैन आई कम इन? या प्लीज कम इन। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बताओ कोई काम है क्या? सब ठीक तो है ना? इन पर साइन कर दीजिए प्लीज मिस टेम्ब्रे। आपको कुछ हुआ है क्या? आर यू फाइन? या आई एम फाइन। मैं बस कुछ सोच रहा था और कुछ नहीं। ये लो, कर दिया साइन। गर्ल्स गर्ल्स, तुम्हें पता है मैंने क्या सुना? मिस डेरिन ने कहा कि जान और सनीम हम, हाँ। जी तुम्हें पता है क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी आंखें खराब हैं, मेरी पीठ खराब है। मैं बेड पे लेटा तो था पर रात भर नींद नहीं आई, बस जग रहा था, एकदम जिंदा लाश की तरह पड़ा था। फिर मिस डेरिन ने मुझे कॉल किया और उनकी आवाज सुनकर मैं ठीक हो गया। क्विक रिकवरी, तुमने पिल्स लेनी चाहिए थी। जे हाँ कॉफी अभी लाता हूँ। मिस डेरिन, हाँ। मुझे लेने दीजिए। वैसे आपको बताना चाहूंगा कि मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था कि जो लोग ज्यादा कॉफी पीते हैं उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। कॉफी? शायद आपने सुना नहीं, कॉफी पीने से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। जी तुम्हें पता है ना, मैं तुम पर आज बिल्कुल नहीं चिल्लाऊंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। कॉफी? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। कॉफी? मिस डेरिन, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। कॉफी? कुछ भी कीजिए पर मेरे कान में मत चिल्लाइए, फट जाएंगे तो क्या नया कान आप देंगे? गाइस यहाँ आओ, तुम इधर बैठो। सब लोग यहाँ आओ। सब लोग आ गए हैं? ठीक है। ओके दोस्तों, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। हमारी कंपनी में कुछ पोजीशंस चेंज हो गई हैं, ठीक है? क्या बात है? मतलब तो सनम हमारी दोस्त अब एक इंटर्न नहीं है। देखो वो यहाँ आ रही है। ओह, अरे आओ आओ प्लीज, हम तुम्हारे सामने ही बात करेंगे, ठीक है? सनम हमारी दोस्त ने इस कंपनी में अब स्क्रिप्ट राइटर की पोजीशन हासिल कर ली है। बहुत अच्छे। वाह, क्या बात है। यस, ब्रावो। क्या बात है। ओह, Congratulations, सनम। Congratulations. थैंक यू सो मच। Congrats. मैंने बहुत मेहनत हाँ, की थी। जे तुमने बहुत मेहनत की। हाँ हाँ, मैंने बहुत काम किया। Congratulations, सनम। थैंक यू सो मच मिस्टर जान। डेरिन, मैं बाहर जा रहा आप कहाँ जा रहे हैं जान? मिस्टर, हूँ। मुझे कुछ काम है सनम। लेकिन काम तो ऑफिस में होता है ना, तो आप कहाँ जा रहे कुछ अलग काम है सनम। हैं? ऐसा कौन सा काम हो सकता है? सनम डियर, वो बॉस है यहाँ के, हम ऐसे सवाल नहीं कर सकते उनसे। हाँ, पर आगे जाके जब और ऊंची पोजीशन पर पहुँचोगी तब तुम उनसे पूछ सकती हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम्हारे लिए उस पोजीशन पर पहुँचना डिफिकल्ट होगा। हाँ बोलो जीजे। मिस डेरिन, इसमें और कोई चेंजेस हैं? आप एक्सप्लेन कर सकती हैं? ये क्या है जे? मैं बाद में बताता हूँ। मैंने आज डिसाइड किया है कि मैं नहीं चिल्लाऊंगी। जे कॉफी? मैं लाती हूँ। डेरिन, बताइए मेरे लिए कोई चेंजेस हैं क्या? आप क्यों नहीं खुल के कह रही हो? आप कह सकती हो। हाँ, मुझे पता है कि उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। कौन से चेंजेस? कौन सा डिपार्टमेंट? मेरी पोजीशन अपग्रेड कर दो डेरिन। हाँ, आप कर सकती हो। ऊपर तक पहुंचाइए मुझे, अनाउंस कर दीजिए। तुम मुझे टेस्ट कर रहे हो ना जे? हाँ? नहीं, मैं नहीं चिल्लाऊंगी।
मैं नहीं चिल्लाऊंगी तुम कौन सा पर। डिपार्टमेंट वो तो बताइए। कॉफी भी नहीं लेकर आए तुम मेरे लिए। मैं बर्थलेस हूँ, मेरे वर्ड्स अब तुम्हारे लिए काम के नहीं रहे। मिस डेरेन, कौन सा डिपार्टमेंट? तुम्हें पहले से दौरे पड़ रहे हैं, समझे? वो सबके सामने नहीं कह सकती। मैं जल्द ही मैं राइज कुछ बताना चाहती हूँ तुम्हें, काफी चुप रहो। मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा जब मेरी पोजीशन चेंज हो जाएगी, इसलिए तुम संभल मुझे कर बात निकाल करो। दोगे? ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? वो कहाँ गए होंगे? मुझे नहीं पता, कोई काम हो सकता है। कौन सा काम? मुझे नहीं पता, उन्होंने नहीं बताया। वही तो बात है, तुम्हारे अलावा और क्या काम हो सकता है बाहर? हाँ सच में, कौन सा काम होगा? क्या तुम लवर्स नहीं हो? हम हैं। अच्छा, अगर तुम लवर्स हो तो उन्हें तो तुम्हें सब कुछ बताना चाहिए, है ना? मैं पार्किंग में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, कोई बहाना ढूंढो और आओ मेरी डार्लिंग। क्या हुआ? अरे तुम तो शांत हो गई। चुप हो गई ना? यू आर सो मीन। मिस डेरन, मुझे आपसे कुछ पूछना सनम है। डियर, फिलहाल मैं बहुत बिजी हूँ और तुम स्क्रिप्ट राइटर बन गई हो तो तुम मुझे मेल भेजो। एम्प्लॉय यूजुअली ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है? तो आप कह रही है कि सब प्रोफेशनली करते हाँ हैं? एग्जैक्टली सही कहा। हाँ एग्जैक्टली। थैंक्स फॉर द कॉफी। जी जी, हाँ सनम। इसे क्या हो गया है? हाँ वो मुझे लगता है वो काफी अपसेट हैं। वो दिन ब दिन बहुत अजीब होते जा रही हैं, उनका दिमाग खराब होते जा रहा है। दिख रहा है। मुझे अब बाहर जाना होगा, तुम सब मैनेज कर लेना। हाँ ठीक है। सनम मुझे बताओ तुम कहाँ जा रही हो? हाँ ऐसा मत कहना कोई सीक्रेट है, पर तुम मुझे जाते जाते हिंट तो दे सकती हो ना, बस एक हिंट, सब कुछ मत बताओ, ठीक है? अर्जेंट है। अर्जेंट मैं तुम्हारे बिना मैनेज नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें दिखाई नहीं देता, उनका दिमाग पहले से ही खराब है। तुम मेरे सबसे करीबी दोस्त हो ना, तुम कर सकते हो। हाँ ठीक है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। हाँ ये सही है। तो अब तुम मुझे ऐसे अब्यूज करोगी, मेरे कोमल दिल के साथ खिलवाड़ करोगी? हाँ जी 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 हाँ जी। बोलो बोलो। वो कहाँ गई मुझे है? कैसे मालूम होगा गुलीस? तुम हर जगह होती हो, मुझे नहीं पता। पर तुम बात कर रहे थे, मैंने सुना था। नहीं कोई बात नहीं की, चुप रहो गुलीस। तो तुम दोनों यहाँ पर हो? जी और गुलीज, हमेशा हम बस बिजनेस की बातें करते रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना हम आज साथ में खाना खाएं। इसलिए मैंने हम तीनों के लिए खाना ऑर्डर किया है। हम आज साथ में खाना खाएंगे तो हमारी दोस्ती बढ़ेगी, ठीक है? ऑफ कोर्स। कुछ तो प्रॉब्लम है, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, अब वो एक एंजल बन गए लेकिन हैं। मुझे नहीं लगता। कहाँ गई है वो, बताओ अरे ना। नहीं बता सकता। क्या है बताओ ना। ओह मेरा पेट भर गया, थैंक यू सो मच, बाय। कहाँ जा रहे हो जीजे? बैठो ना। मिस डेरेन रुकती हैं। हाँ मिस डेरन रुकती हैं, पर किस लिए? कुछ सवाल के जवाब ढूंढने के लिए मिस डेरन यहाँ पर बैठी हैं, है ना? क्यों, कौन से जवाब चाहिए और किसके बारे में? फ्रॉम यू। जी बैठे रहो। ठीक है, अब मुझ में और पेशेंस नहीं है, मैं सीधे सीधे पूछती हूँ, वर्ड्स को घुमाकर आंसर मत देना। मैंने नहीं देखा उसे, मुझे कुछ नहीं पता, वो टॉयलेट में होगी। कौन? सनम। मैं वो नहीं पूछ रही जेजे, ओह मैं सनम के बारे में पूछूंगी पर अलग तरीके से। रुको, पहले दरवाजा बंद करने दो, नहीं तो लोग हमारी बातें सुन लेंगे। दरवाजे बंद रहेंगे। हाँ हाँ अब ठीक है। हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ, क्या सनम और मिस्टर जान एक साथ हैं? मेरा मतलब है, मुश्किल है कहना, पर मैं कहूँगी वो लवर्स क्या है। कहा, लवर्स? हाँ है या नहीं, मैं पूछ रही हूँ तुमसे। आप पूछ रही हो, मुझे नहीं पता। अगर आपने सवाल किया है इसका मतलब आपको हमसे ज्यादा पता होगा। सीधी बात है, आपको पता है पर हमें नहीं पता। सिंपल है, आपको ज्यादा पता है, मुझे फिलहाल कुछ नहीं पता। देखिए ये कॉन्वर्सेशन आपने स्टार्ट किया है, लवर्स का जिक्र भी आपने किया है, मैंने नहीं। तुम फिर से घबरा रहे हो जेजे, तुम्हें पता है तुम फिर से ब्लॉक्ड हो गए हो। अब मेरे सवाल का जवाब देगी गुलीस। मैंने बस आपके मुंह से सुना था मिस डेरेन, मुझे सच में बहुत शौक लग गया। मैंने ये कब कहा कि वो लवर्स है? आप अपने कैबिन में मन ही मन में बात कर रही थी, तो तब मैंने सुन लिया। गुलीज, इसका मतलब मिस डेरेन की बातें तुम चुपके से सुनती हो? हाँ स्टॉप इट झूठी जेजे। हो तुम, एक मैंने नंबर की कॉफी झूठी हो। देने आई थी। ये आपकी बातें ठीक है, सुनती है। मेरे को फिर से ऐसे मत घुमाओ। मैं फिर से पूछ रही हूँ,
जान और सनम रिलेशनशिप में है या नहीं? मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता मिस डेरेन। अगर मुझे पता होता तो मैं कह देता। आपको भी पता है कि मैं ज्यादा दिन तक कोई राज छिपा के नहीं रख सकता। तुम्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए ना गुली। मुझे इस बारे में खबर होती तो मैंने आपसे कहा होता, इसलिए मुझसे भी सवाल करके कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे सीधे आके बताऊंगा कि मिस्टर जान और सनम ने जंगल में ये वाव क्या है? ये किस लिए है? मुझे जाना है जेजे, प्लीज बताओ मुझे। आपने हमें यहाँ खाना खाने बुलाया था ना, अब समझ आ रहा है मुझे। आपने यहाँ हमें किस लिए बुलाया था? यहाँ तो कई रीजंस है, मुझे माफ कर दीजिए, पर सच में इंसानियत खत्म हो गई है। मुझे अब ये खाना नहीं खाना, मेरा पेट भर गया है, मैं जा रहा हूँ, बाय। ठीक है गुलीस, तुम बताओ, तुम मेरे सवाल का जवाब दो। मिस डेरेन, मैंने ये आपसे ही सुना है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। पर मुझे कोई कुछ नहीं बताता, कोई इन्फॉर्मेशन मुझ तक नहीं आती है, जैसे कि आगे क्या होगा, हमारा फ्यूचर कैसे रहने वाला है। हर चीज के लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना है गुलीस, मुझे सब कुछ जानना है। मुझसे मत ये पूछिए। खाना कोई काम नहीं आया। हम इस बॉक्स में खाए या प्लेट लेकर खाए? यहाँ इसे ऐसे ही खाते ना, प्रिमिटिव स्टाइल में। सिर्फ प्यार इम्पोर्टेंट है, सारे रूल्स भूल जाओ, राइट? ये लोग खाओ। क्या लवर्स ऐसे पिज्जा खाते हैं? हाँ, ऐसे ही होता है। लवर्स साथ खाते हैं, ऐसे ही काउच या बेड पर एक साथ रहते हैं और उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करता। ऐसे ही कुछ होता है, आई गेस। हाँ, समझ गई। आपको पता है, आपसे पहले मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। सच कह रही हो? ये तो काफी अच्छी बात है। मैं ये बात सुनकर सरप्राइज हूँ थोड़ा। सरप्राइज क्यों? आपकी तो कई गर्लफ्रेंड्स रही होंगी ना? जितना तुमने मेरे दिल को छुआ है उतना और किसी ने नहीं छुआ है सनम। अच्छी बात है कि मैं तुम्हारा फर्स्ट लव हूं। तुम भी मेरी फर्स्ट लव हो और मुझे लगता है कि प्यार सिर्फ एक ही बार हो सकता है। क्या मैं मूवी स्टार्ट करूं? अरे नहीं, वो मेरा कॉल नहीं उठा रहे। आई कांट रीच हिम। मिस जेदा, अनफॉर्चुनेटली वो अभी मिस्टर जान का फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। मिस डेरेन, मैं भी यही कह रही हूँ। मैं सुबह से जान को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। हम कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे उन तक पहुंचने का। आज आप कुछ अपसेट लग रही हैं। क्या आप जल्दी में हैं? सब ठीक तो है ना? आप कुछ खाना चाहेंगी? ये बार बार इतना इंसिस्ट क्यों करती है? वो एक सीईओ है, हमेशा जॉन के पीछे पड़ी रहती है। वो ऐसा कर सकती है पुलिस, हर कंपनी के पास जेजे नहीं होता। मतलब तुम कह रहे हो ऑफिस बॉय? मैं उसे बस बेचारी कह सकता हूँ। मिस डेरेन की आंखें देखो, वो तो सनेम को अभी भी ढूंढ रही है। जल्दी वो चिल्लाने वाली है। फिर मैं यहाँ से चलता हूँ। वो आ रही है, वो आ रही है, वो आ रही है। ला 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 ला। जेजे, जेजे, ला ला ला। जेजे, मैं तुम्हें बुला रही हूँ। सनम कहाँ है? क्या ये क्या लगा रखा है? तुम मुझे पागल बना दोगे। सनम कहाँ है? सनीम तो टॉयलेट में है। ठीक है, उससे कहना कि वो मेरे रूम में आए जब भी बाहर निकले। वो नहीं आ क्यों पाएगी। नहीं आ सकती? वो नहीं आ पाएगी, उसका पेट खराब है, डायरिया हुआ है उसे। मुझे लगता है शायद वो हॉस्पिटल चली गई होगी। एजेंसी में कितनी देर बैठती ना बेचारी, बाथरूम के अंदर उसकी हालत बहुत खराब हो गई होगी। हमें उतनी डिटेल की जरूरत नहीं है, ये काफी डिस्गस्टिंग है। तुम सनम को यहाँ आने के लिए कह देना बस, ठीक है? मुझे सनीम से नहीं मिलना। पर वो तो प्रोजेक्ट की कोऑर्डिनेटर है, मुझे लगा शायद आपको। नो नीड, मुझे जान से मिलना है। एक काम करते हैं, मैं उनके रूम में वेट करती हूँ। जब वो आएंगे तो आप मुझे इन्फॉर्म कर देना। जैसा आप चाहें, आइए मैं आपको वहाँ पर ले चलती हूँ। थैंक यू। हाँ एग्जैक्टली। टॉयलेट में थोड़ी है सनीम, वो तो वहाँ थी ही नहीं।
वो वहाँ क्यों होगी? कहीं तुम उस पर जासूसी तो नहीं कर रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं जेजे, मैं ये कह रही हूँ मिस्टर जॉन यहाँ नहीं है और सनीम भी यहाँ नहीं है। ये कितना बड़ा कोइंसिडेंस है ना। अगर ऐसा है तो कितनी बार ये कोइंसिडेंस हुआ होगा। हमें तो कुछ पता ही नहीं है इस बारे में, हम लोगों को कुछ नहीं पता। तुम किस प्रमोशन की राह देख रही हो पुलिस? चुगली करने का प्रमोशन? हमेशा चुगली करती रहती हो, बस इतना ही करती हो तुम। किस चीज के लिए वेट कर रही हो? तुम काम भी नहीं करती पर वो काम करती है, और ये सब कुछ अच्छा डिजर्व भी करती है। मुझे तुमसे बात नहीं वो करनी। डिजर्व करती है। जब भी कंप्लेंट्स होती हैं, हमेशा सनीम का नाम लेती है। अरे भाई वो फाइल नहीं लेनी है, वो रेड वाली है, इतना भी नहीं पता क्या? ये काफी अनएक्सपेक्टेड था, पर फिर भी मुझे एंड अच्छा लगा। हाँ वाकई अच्छा था। हाँ, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? हाँ? वो कितना बुरा है। ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। मेरे पास तुम्हें हेल्प करने के लिए कुछ है। Yes, it helped. ऐसी गलतियां हम नहीं करेंगे। बकवास है ये। नॉनसेंस था, एकदम बकवास। फालतू रीजन से सेपरेट हुए, मजा नहीं आया स्टोरी में। मेरा फोन साइलेंट था, मेरा फोन साइलेंट मोड पर था। हाँ, जेजे कॉल कर रहा है। 50 अनआंसर्ड कॉल्स और मिस डेरन भी अब तक 30 कॉल कर चुके हैं। जेजे 50 बार। अब मेरा क्या होगा? मुझे उनसे बात करनी होगी। वैसे मैं ऑफिस जा रही हूँ तो मैं वहीं जाकर बात कर लूंगी। मैं ऑफिस जा रही हूँ। अरे ये क्या, आपको ठीक है, मैं आती हूँ। हेलो सनीम, तुम कहाँ हो? आ रही हूँ, बस यही हूँ। ठीक है, शांत हो जाओ। मैंने कह दिया है तुम्हें डायरिया हुआ है। डायरिया हुआ है? वैसे तुम कुछ और नहीं कह सकते थे? आई एम सॉरी, मैं और कोई बहाना नहीं बना पाया। तुम्हें मेरे बहाने पसंद भी नहीं आते। तुम अभी हॉस्पिटल में हो, ठीक है? क्या? लेकिन क्यों? तुम्हें जहाँ रहना है बस वहीं रहना सनीम, बस आज यहाँ मत आना। मुझे ऐसा लगता है मेरी नौकरी जाने वाली है तुम्हारी वजह से। बाद में बात करते हैं जेजे। हाँ, डेरन, पर जेदा ने मुझे उसके आने के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हाँ, नहीं। पर अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? मैं उन्हें जाने के लिए नहीं कह सकती, वो सीईओ हैं। यस डेरन, पर हमारे भी इम्पोर्टेंट काम होता है, ये मत भूलो। मुझे पता है, वो सुबह से यहाँ बैठी हैं, आपकी केबिन में आपका इंतजार कर रही हैं। मैं और क्या कहूँ? मैं घर पर हूँ। ठीक है, मैं जल्दी वहाँ आता हूँ। ओके, सी यू। चुप रहो, फोन रखो जेजे। मुझे लगता है अब ऑफिस जाना ही पड़ेगा। चीजें काफी गर्म है वहाँ। क्या वहाँ आग लगी है? ऑफिस में नहीं, उनके दिमाग में। हाँ, नहीं, मैं नहीं आ सकती। मैं वहाँ आपके साथ नहीं चल सकती क्योंकि जेजे ने बताया कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। कितनी अच्छी बात है, तुम यहीं रुको ना, ताकि हम शाम को टाइम स्पेंड कर सके, अभी की तरह। शाम तक अकेले? सिर्फ तुम और मैं माउंटेन हट पर जाएंगे। वहाँ रात को? नहीं आना चाहती? ऑफ कोर्स आना चाहती हूँ, पर पहले मुझे कुछ काम निपटाने होंगे। मुझे घर जाना होगा और मॉम से बात करनी होगी। चलो तो और फिर साथ चलते हैं। ठीक है। हाँ, तुम वहाँ टाइम स्पेंड कर लो। हाँ, शाम को वापस मिलते हैं। मुझे कुछ बताना है। हाँ। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। हाँ, Really? शाम को। लवर्स हमेशा एक दूसरे को